एक दिना घूमन चले तो ये शरियाती महाराज बियाबान को चल दिए तो अपनी लड़की ले लई साथ। लड़की ले लई साथ सुकन्या सखियन सू कह रही अब ये सखियों घूमन चलो तो या के संग सहेली चल गई है। मेरे बंधुओं, एक दिन शरियाती महाराज और उसकी लड़की सुकन्या राजकुमारी अपनी सहेलियों को लेकर के घूमने के लिए जंगल में चले जाते हैं। चलते चलते कहां पर पहुंचते हैं मेरे दोस्तों, सुनिए। सुकन्या लड़की शरियाती की घूमने को जंगल चली ए संग में लई रे होयाले अपनी सहेली बनठन चली रहा
पे लंबी रे लंबी छाई रे। खेलत खेलत सुता सुकन्या ऐसी जगह पे आई रे। दीमोला सो बनो धूप जपे लंबी लंबी छाई रे। खुदा में चमन ऋषि तप रहे भाई जग घड़ी समय होती आई जब। लीजा में चमन ऋषि तप रहे भाई जग घड़ी समय होती आई जब। एक सुंदर कुटिया बड़ी बगल में सूनी रे सूनी लग रही है। भंवरे गुंजार करे वन में खुशबू फूलन की आ रही है। उसलिया तिर राजा आ करके बैठो छाया में जा करके चल दई रे सुकन्या फूल तोड़ती रे दीमोला ढिंग आ गई। वो जकू नहीं पतोती मोला में बाबा की समाधि लग रही। जमे तो ज्योति सी चमक रही आंखों की रोशनी दमक रही। जमे तो ज्योति सी चमक रही आंखों की रोशनी दमक रही। और पड़ गई रे नैना जब सुकुमारी के मन में करना लग आई। वो तेरी और हाथ वादी मोला में माटी हटा दई भाई। अरे नौबदार काटो झाड़ी से रवाने हाथ उठायो। अरे चमन ऋषि की आंखों में वो लड़की ने जाए चुभाए। ओ याने खेलत खेलत उल्टी गोद में घोराले। अरे कधूके से बाबा के दोनों नैना फोराड़े। अरे गया ने हाँ नौकदार काटो झाड़ी से वन हाथ उठायो। अरे चमन ऋषि की आंखों में लड़की ने जार चुभायो। याने खेलत खेलत उल्टे गोद में घोराड़े। अरे धोखे से बाबा के दोनों नैना फोराड़े। जम चमन ऋषि तप रहे भाई जग घड़ी समय होती आई जगो। जम चमन ऋषि तप रहे भाई जग घड़ी समय होती आई। एक सुंदर कुटिया रे बड़ी बगल में सूनी रे सूनी लग रही। भंवरे गुंजार करे वन में खुशबू फूलन की आ रही। वो सरिया
मोटो रूप दियो, तसल्ली वाकू नहीं आवे के पीड़ा बढ़ती ही जावे। हरि से ध्यान हटो भाई, विपत्ति कैसी आई। अरे आसन दियो छोड़ मुनि जब एकदम से टकरायो, अरे कैसो आयो दुष्ट, अरे आखिन को करो सफाई। ठाडी सोते सुता सुकन्या संकट आयो रे, अरे कलो द्वारी को कैसो रुपयो जीव कूदायो रे। अरे कठाडी सोचे सुता सुकन्या संकट आयो रे, अरे के मोपारी कूटे 100 रुपयो जीव कूदायो रे। अरे अरे ऋषि को कष्ट हुयो भारी, हरि की माया है न्यारी। ऋषि को कष्ट हुयो भारी, हरि की माया है न्यारी। समाधि वाकी टूट गई, आंख दोनों ही फूट गई। सोच रहे मन में बाबा जी, कर्म की यहाँ भी आबादी। हरि ने संकट दे दियो, बवंडर मोटो रूप दियो, तसल्ली वाकू नहीं आवे के पीड़ा बढ़ती ही जावे। हरि से ध्यान हटो भाई, विपत्ति कैसी आई। अरे आसन दियो छोड़ मुनि जब एकदम से टकरायो, अरे कैसो रे आयो दुष्ट, अरे होया इनको करो सफाई। ठाडी सोचे सुता सुकन्या संकट आयो रे, अरे कमो द्वारी को कैसो रुपयो जीव कूदायो रे। अरे आसन दियो छोड़ मुनि जब एकदम से टकरायो, कैसो आयो दुष्ट, अरे आंखों को करो सफाई। ठाडी सोचे सुता सुकन्या संकट आयो रे, अरे कमो पारी को कैसो रुपयो जीव कूदायो रे। प्रिय बंधुओं, शरियाती राजा और उसकी लड़की सुकन्या राजकुमारी अपनी सहेलियों को लेकर के बियाबान जंगल में पहुंच जाते हैं। चमन ऋषि के आश्रम पर पहुंचते हैं। शरियाती राजा थकने के कारण एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ जाता है। उधर सुकन्या राजकुमारी अपनी सहेलियों को लेकर के खेलती हुई और फूल तोड़ती हुई उस जगह पर पहुंच जाती है जहां चमन मुनि की समाधि लगी हुई थी। मेरे प्रिय श्रोताओं, चमन मुनि को बहुत दिन हो गए थे तपस्या करते हुए, उस पर दीमक चढ़ गई थी और मिट्टी का पुंज बन गया था। चमन मुनि की मात्र 2 आंखें जुगनू जैसी चमक रही थी। सुकन्या राजकुमारी चलती है और अनजाने में एक झाड़ी से नोकदार कांटा लेकर के चमन मुनि के दोनों नेत्रों में चुभा देती है। बंधुओं, कांटा चुभते ही दोनों नेत्र चमन मुनि के फूट जाते हैं, आंखों से रक्तस्राव होने लगता है। जैसे ही दोनों आंखें फूटती हैं, चमन मुनि की समाधि खुल जाती है और खड़ा होकर के विलाप करने लगता है, चिल्लाता है। दोस्तों, कहता है कि यहां पर ऐसा कौन दुष्ट आया है जिसने मेरी दोनों आंखें फोड़ दी हैं।
इस चिल्लाहट को सुन करके सरियाती राजा पेड़ के नीचे से खड़ा होकर के एकदम दौड़ता हुआ चला आता है और चमन मुनि के पास में आता है। सुकन्या लड़की से कहता है कि क्या बात है मुनि महाराज, किस लिए चिल्ला रहे हैं? तो सुकन्या राजकुमारी जवाब देती है कि पिताजी, मेरे से अनजाने में गलती हो गई है और ये पाप हो गया है कि मैंने कांटे से इनके दोनों नेत्र फोड़ दिए हैं। मेरे बंधुओं इस बात का पछतावा कर रहे हैं। क्या कह रही है सुकन्या लड़की? रे ठाडी सोचे सुता सुकन्या पापण्यो यौ से भारो आंधो कर दियो बाबा जिया तब कर दो बेचारो। चमन ऋषि डेंगे पहुंचो जाए कहने लागी सुता सुकन्या मोसु पाप बनो या आए करी स्तुति चमन ऋषि की हो। करे अरज करूं मैं मेरी अरज सुनो चित लाए खता हुई है इस लड़की से इसकी खता माफ हो जाए। मेरी बेटी नाम सुकन्या सरियाती में बाप खेल रही थी जंगल में या ही सुबनो या पाप बालक है या लड़की माफी या कूद दीजो क्षमा तुम कर दीजो। सुनो मेरा सरियाती ने मोटे चक्कर में पड़ जाए ठाडो होकर चलो भूप जब चमन ऋषि के पहुंचो जाए। हालत देखी चमन ऋषि की एकदम सन्नाटो छा जाए कहने लागी सुता सुकन्या हो मोसु पाप बनो या आए। करिए स्तुति चमन ऋषि की हो करे अरज करूं मैं मेरी अरज सुनो चित लाए खता हुई है इस लड़की से हो इसकी खता माफ हो जाए। मेरी बेटी नाम सुकन्या सरियाती में बाप खेल रही थी जंगल में हो या ही सुबनो या पाप बालक है या लड़की रे माफी या कूद दीजो। अरे कुंवारी कन्या को अपराध क्षमा तुम कर दीजो। प्रिय बंधु सरियाती राजा जब चमन मुनि से कहने लगा कि महाराज
मेरी इस लड़की से गलती हो गई है और इसको क्षमा कर दो। तो बंधुओं, शरियाती राजा इस आशा में था कि महाराज क्षमा कर देंगे। उधर चमन मुनि शरियाती राजा से क्या कहते हैं? बंधुओं, चमन मुनि कहता है शरियाती राजा से कि मैं आपकी लड़की को क्षमा तो अवश्य कर सकता हूं, मगर मेरे दोनों नेत्र फूट चुके हैं और इस बियाबान जंगल में मेरी सेवा के लिए कोई नहीं बचा है। मेरे बंधुओं, चमन मुनि के आग्रह पर और अपने पिताजी शरियाती महाराज को चिंतित देखकर सुकन्या लड़की अपने पिताजी से क्या कह रही है दोस्तों? ओ लड़की वाह, ओ लड़की वाह, सुकन्या कह रही है, ओ राजा से अरज से कर रही है, ए करूं अरज सुनो बात पिता था चिंता क्यों
वो खोटिया की कतई लाट हो अबया कैसे धीर धरेगी बियाबान में किसा करेगी कैसे धारे दिल में धीर विपता आ गई है गंभीर छोड़ अकेली सुकुमारी राजावा से चलती हो वो महलन पहुंचो जाए अपनी रानी से कह रही हो रानी सुना रे महल छोरी अपनी बहना ओ भारी लाडली सो कन्या छोड़ी चमन कन्या धर रही है कर मन में लिखी जो सही है वो आगे को हाल कह दियो सुकुमारी को कहो हियो या कैसो संकट दियो मेरो यार पति लिख दी वो कन्या भैलन की है और बात सबे बढ़िया रे खोटी एक बात यहाँ पाई 16 साल की सुता सुकन्या बूढ़े के क्यों भाई वो दुनिया नाम धरे या राजा की सुकुमारी को अरे एक शर्म नहीं आई एक बाप और मैं तारी को मेरे बंधुओं सुकन्या राजकुमारी के आग्रह पर चमन मुनि के साथ में शरियाती राजा अपनी लड़की की शादी कर देता है और सुकन्या राजकुमारी को चमन मुनि के आश्रम पर छोड़ करके अपने महलों के लिए प्रस्थान कर जाता है। उधर सुकन्या राजकुमारी अपने पति चमन मुनि की सेवा में लग जाती है। उसके कपड़े धोती है, स्नान करवाती है और कुटिया को सजाती है। मेरे बंधुओं और बात तो सब ठीक लगी मगर यहां पर एक दूल्हे और लाड़ी का कुछ मेल नहीं हो पाया। 16 वर्ष की सुकन्या लड़की और 60 वर्ष का चमन मुनि दोनों को आपस में थोड़ा सा शोभा देना नहीं पाया। मेरे बंधु क्या होता है आगे चल करके हम किस ढंग से आपको चमन मुनि को जवान करवाते हैं और कहां पर पहुंचता है ये हम आपको अंजना कैसेट के माध्यम से पेश कर रहे हैं। मेरे बंधुओं घूमते घूमते सूर्य के 2 पुत्र अश्विनी कुमार चमन मुनि की कुटिया पर चले आते हैं।
एक अश्विनी कुमार कहता है कि और बात तो सारी ठीक है मगर पति और पत्नी का मेल नहीं। तो मेरे दोस्तों, किस ढंग से अश्विनी कुमार उस सुकन्या लड़की को समझाते हैं और कैसे बुढ़े का जवान करते हैं, आइए सुनिए। ओ वो सरियाती भूप की लड़की सुबह ने सुनाई, रूप तेरा अति प्यारो है, सब दुनिया सुन्यालो है, तेरी उम्र बारी हो तेरा बाप की साजा को क्यों नहीं
बढ़कर है, जो लगे चिता से बढ़कर है। बनो बनवा तो से तू बैठी विपता से लड़कर है। हाँ सुट साट बैठी कुटिया पे अड़कर है। हाँ देवन के वैद हम हैं, साची साची बोले, दुखियन के दुख हमें काटत डोले। एक ताल बतावे जो तू धारे लिया छे ध्यान, वामे नहाए से ढोला हो जागो तेरो जान। साथी बोले, दुखियन के दुख हम काटत डोले। एक ताल बतावे जो तू धरे रिया छे ध्यान, या मैं नहाए से ढोला हो जागो तेरो जान। जीवन पाव वो पति पत्नी को या मेली सो जाए दुनिया देखे भाई है, जाए दुनिया देखे भाई है। कछु कछु भाई न पैसे हमने ऐसे सुन पाई है। अरे बूढ़ो बीत देख खेवे रुपया से करी सगाई है। नाम धराई होए जगत में चैन नहीं दिल गुयावे। अरे फिकर बुरो जसू रोटी पानी नहीं भावे, या चिंता इसी बुरी भाई जो लगे चिता से बढ़कर, जो लगे चिता से बढ़कर है। बनो बनवा तो से तू बैठी विपता से लड़कर है। वो सुट साट बैठी कुटिया पे अड़कर है। हाँ देवन के वैद हम हैं, साची साची बोले, देवन के वैद हम हैं, साची साची बोले, दुखियन के दुख हम काटत डोले। एक ताल बतावे जो तू धारे रिया छे ध्यान, या मैं नहाए से ढोला हो जागो तेरो जान।
चोला सुख पाओ। ना कर सरवर से निकले गो जब तेरा मन ललचा जावे। अरे हिम्मत बन बड़ा तो सू नहीं करे कतई हम धोगो। अरे बखत पड़ा की बात फिर नहीं आवे सो मोखो। भारो तो हमर सरोवर माँ फूले लो पाओ। नाटो तो जाके हम भी संभाले अपनों काम। भारो तो बंधुओं, दोनों अश्विनी कुमार सुकन्या लड़की से कहते हैं कि अगर आप हमारे साथ चलें तो हम आपके पति को जवान कर सकते हैं। एक ताल में जाकर के इनको स्नान करवाएंगे और इनका रूप एकदम सुंदर हो जाएगा और जवान हो जाएंगे। मेरे बंधुओं, इस बात को सुनकर के सुकन्या राजकुमारी भी खुश हो जाती है। और क्या होता है मेरे दोस्तों, वो सुकुमारी हो गई राजी, आकर मन किया बाजी। सुकुमारी हो गई राजी, आकर मन किया बाजी। वो सुकुमारी हो गई राजी, आकर मन किया बाजी। सुन अश्विनी कुमार की बात, मुनिवर लियो अपने साथ। आगे सूर्य देव के लाल सुकन्या चल गई है तत्काल। पहुंचे भाई सरोवर पे जार, जल में मुनिवर दियो उतार। पीछे से अश्विनी कुमार जल में उतर गए तत्काल। एक चुबकी गए लगाए, सुंदर रूप लियो है पार। वो निकले जब सरोवर से बाहर, तीनों को एक आकार। सुकन्या ठाड़ी रही है देख, तीनों
कहे अम्बे में दुख दोनों को काटो और छाया दिखी चमन मुन